नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध कहते हैं, शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। अगर मन की स्थिति ठीक है तो बाहर की खराब से खराब परिस्थिति भी व्यक्ति का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इस कथन को समझाती हुई एक कहानी। एक गांव में एक भिक्षु रहता था। गांव के लोग उसका बड़ा आदर सम्मान करते थे। लेकिन एक दिन स्थिति बदल गई। गांव के सारे लोग उसके विरोधी हो गए। वे लोग उसकी कुटी पर टूट पड़े। लोगों ने जाकर पत्थर फेंके, उसकी कुटी को आग भी लगा दी। वह भिक्षु पूछने लगा, बात क्या है? आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? लोगों ने जाकर उस भिक्षु की गोद में एक छोटे से बच्चे को डाल दिया और कहने लगे, गांव की एक लड़की को बच्चा हुआ है। उस लड़की ने कहा है, इस बच्चे के बाप तुम हो और यह बच्चा तुम्हारा है। हमसे बड़ी भूल हो गई जो हमने तुम्हें इतना आदर सम्मान दिया। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो हमने तुम्हारे लिए कुटी बनवाई और तुम्हें इस गांव में रहने दिया। हमने तुम्हें संत समझा पर तुम तो चरित्रहीन निकले। वह बच्चा रो रहा था। वह भिक्षु उस बच्चे को चुप कराता है और उन गांव वालों से कहता है, अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं इस बच्चे को पालूंगा। वे लोग गालियां देकर उस भिक्षु की कुटी को आग लगाकर वहां से चले गए। वह भिक्षु गांव में भिक्षाटन के लिए निकलता है। साथ में उस बच्चे को अपनी गोद में लेकर भिक्षाटन करने चलता है। शायद ही संसार में कोई भिक्षु इस तरह से किसी बच्चे को गोद में लेकर भिक्षाटन के लिए निकला हो। वह बच्चा भूख के मारे रो रहा था। वह भिक्षु गांव के पहले द्वार पर जाता है और भिक्षा मांगता है, लेकिन उसे भिक्षा नहीं मिलती। वह उस गांव के हर द्वार पर जाता है, लेकिन उसे भिक्षा कोई नहीं देता। हर कोई उसे देखकर अपने घर का दरवाजा बंद कर लेता है। वह उस लड़की के घर में भी भिक्षा के लिए जाता है, जिसने कहा था कि उस बच्चे का बाप वह भिक्षु है। वह भिक्षु उस द्वार पर जाता है और कहता है, मुझे भिक्षा नहीं देना चाहते हो तो यह ठीक है, परंतु कम से कम इस छोटे से बच्चे को तो दूध दे दीजिए। यह भूख के मारे रो रहा है। मेरा दोष हो सकता है, लेकिन इस बच्चे का क्या दोष है? उस भिक्षु की बात सुनकर जिस लड़की का वह बच्चा था, उसका हृदय पिघल जाता है। वह अपने पिता के पैरों में गिरकर कहती है, पिताजी, मुझसे भूल हो गई। मैंने झूठ कहा था कि यह बच्चा उस भिक्षु का है। यह बच्चा किसी और का है। मुझे क्षमा कर दीजिए। इसका पिता कोई और है। उसी को बचाने के लिए मैंने इस भिक्षु का नाम लिया था। अपनी बेटी की बात सुनकर वह पिता बहुत हैरान हो गया और घर के बाहर आकर उस भिक्षु से क्षमा मांगने लगता है। गांव के अन्य लोगों को भी इस हकीकत के बारे में पता लगता है। वे गांव वाले उस भिक्षु से कहते हैं, भंते, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। वे लोग उस भिक्षु से कहते हैं, भंते, जब आपको पता था कि यह बच्चा आपका नहीं है तो आपने मना क्यों नहीं किया? वह भिक्षु मुस्कुराता है और कहता है, क्या फर्क पड़ता है कि यह बच्चा किसका है? एक व्यक्ति को गालियां तुम दे ही चुके थे, एक कुटी तुम जला ही चुके थे, और अगर मैं कुछ कहता तो तुम एक और व्यक्ति को गालियां देते, एक घर और जलाते। भगवान बुद्ध कहते हैं, 3 चीजें कभी छुप नहीं सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य।
गांव वाले पूछते हैं, भंते, क्या आपको अपने सम्मान की भी परवाह नहीं थी? भिक्षु हंसता है और कहता है, जिस दिन से यह दिखाई दिया कि जो बाहर है वो सब सपना है, उस दिन से ना सम्मान प्रभावित करता है, ना ही अपमान। धन्यवाद दोस्तों। यहाँ बात सम्मान और अपमान की नहीं है। यहाँ बात है बुरी से बुरी स्थिति में भी अपने भीतर की शांति को बनाए रखना। अगर वह भिक्षु उन गांव वालों से मना भी करता तब भी वे लोग नहीं मानते, और अगर वह उस बच्चे को लेने से मना करता तो वे गांव वाले उस बच्चे को मार भी सकते थे। और एक करुणावान व्यक्ति कभी नहीं चाहता कि उसकी वजह से किसी के प्राण जाएं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो समझने वाली है वो यह है कि उस भिक्षु ने बाहरी खराब परिस्थिति को अपने भीतर की शांति पर हावी नहीं होने दिया। इसीलिए कहते हैं कि मुसीबत का हर रास्ता आसान हो जाएगा जब हर इंसान सब्र रखना सीख जाएगा। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।